हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2, जो कि है फिनॉल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेंजीन के बारे में, तो अब हमको डिस्कशन करना है फिनॉल्स के बारे में। ठीक है, तो फिनॉल्स का ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है फिनॉल्स। बेंजीन के ऊपर एक OH लग जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम उस ग्रुप को बोलते हैं फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन: फिनॉल्स इज अ ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय वन हाइड्रोजन और फ्रॉम द बेंजीन। मतलब एक बेंजीन, इस बेंजीन में से चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस बेंजीन में से अगर मैं एक H को रिप्लेस करके OH लगा देती हूँ तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल जो है वो एसिड नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरीके से फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। क्या बोल रहा है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल: व्हेन एनी सब्सटेंस डिसोसिएट एंड फॉर्म H+ आयन दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एक चीज़ जानते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और अगर वो H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। हमको ऐसा लग रहा है ये फिनॉल देख के कि OH में टूटेगा। अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ मैंने OH जोड़ दिया है, तो ऐसा लगता है देखने से कि ये फिनॉल एक बेंजीन रिंग अलग हो जाएगा और यहाँ OH अलग टूटता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब इसका हम डिसोशिएशन करते हैं तो फिर एक बनता है हमारा फिनॉक्साइड आयन और एसिडिक नेचर का ये H+ आयन अलग हो जाता है। मतलब H+ आयन अलग होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का है। सो व्हेन फिनॉल इज डिसोसिएट इन एंड इट्स ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स इन विच H+ आयन एंड अदर विच फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉल अगर टूटेगा तो 2 पार्ट्स में टूटेगा। एक होता है हमारा फिनॉक्साइड आयन, सेकंड होता है हमारा एसिडिक नेचर मतलब H+ आयन, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि हमारा फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का है। द सब्सटेंस और कंपाउंड विच रिप्लेस H+ आयन मोर और क्विक देन क्विक हैव मोर एसिडिक। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो जितनी जल्दी H+ आयन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये फिनॉल है, इसमें से हमने क्या किया है, H+ आयन रिप्लेस किया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन अलग हो गया। तो जितनी जल्दी H+ आयन अलग होगा उतनी जल्दी हमारा जो ये फिनॉल है उसका एसिडिक नेचर जो है वो उतना ही अच्छा होगा। द सब्सटेंस विच हैव मोर स्टेबल आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन। ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल हो, जितना मतलब H+ आयन वो रिलीज़ करने के बाद जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम एसिडिक नेचर किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? फर्स्ट वन, ये फिनॉल अगर टूटता है, इसका डिसोशिएशन होता है, तो ये फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन में टूटता है। H+ आयन है जिसके कारण ही हम कह रहे हैं कि फिनॉल हमारा एसिडिक है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, अगर ये कंपाउंड जितनी जल्दी H+ आयन रिप्लेस करेगा उतना हम कह सकते हैं कि ये उतना अच्छा एसिडिक नेचर का है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा H+ आयन रिलीज़ करने के बाद हम कह पाएंगे कि उतना एसिडिक ये है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सो फिनॉल इज़ मोर एसिडिक। तो हम इसी रीज़न से कहते हैं कि फिनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। द कंडीशन विच शो द एसिडिटी एंड स्टेबिलिटी, मतलब ऐसे कंडीशंस जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फ़िनॉल एसिड है, उसकी फ़िनॉल की एसिड नेचर, एसिडिटी और कितना वो स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को हम कह सकते हैं 2 चीज़ों से। फर्स्ट हमारा है रेजोनेंस एंड सेकंड वन इज़ S कैरेक्टर, मतलब % S कैरेक्टर, उस फिनॉल में S का पार्ट कितना है। तो रेजोनेंस का मतलब आप लोग को मैंने बताया था फिनॉल्स बेंजीन जब पढ़ा था कि जिस तरीके से बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है, एक के बाद एक अल्टरनेट बॉन्ड चेंज होते रहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, ठीक है, इसीलिए वो एसिडिक नेचर के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इस तरीके से फिनॉल अपना रेजोनेंस शो करता है। 4 टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। क्या बोल रहा है, सो फिनॉल हैज़ रेजोनेंस, इट इज़ स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, सो इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर। क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है इसीलिए क्या है, ये स्टेबल है, साथ ही साथ ये एसिडिक नेचर का भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा % S कैरेक्टर। % S कैरेक्टर का मतलब सिंपल क्या होता है कि अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फिनॉल में मैंने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो उस हाइब्रिडाइजेशन में S का कैरेक्टर कितना है, कितना % उसमें S है इन्वॉल्व।
ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक होते हैं, उस तरीके से कितना परसेंट एस इन्वॉल्व है उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि परसेंट एस कैरेक्टर होता है। तो क्या बोल रहा है, फिनॉल में परसेंट एस कैरेक्टर, फिनॉल हैज़ अ sp2 हाइब्रिडाइजेशंस विच इज़ परसेंट एस कैरेक्टर इज़ 33.33। ठीक है, क्योंकि फिनॉल में sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होता है इसीलिए इसमें 33.33% एस कैरेक्टर होता है, विच शोज़ दैट फिनॉल इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। तो ये क्या शो करता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सिंथेसिस कैसे करते हैं, कैसे हम फिनॉल को बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट। ठीक है, या देन सेकंड वन इन हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजोन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के टाइप हैं कि किस तरीके से हम फिनॉल का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर जिसमें हमने बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। और फर्स्ट हमारा आ जाता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस देन इट गिव्स फिनॉल अलॉन्ग विथ लिबरेशंस ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। मतलब अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सोडियम सॉल्ट यानी कि NaOH से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल, और साथ में हमारे सोडियम सल्फाइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। तो जब हम बेंजीन का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 से कराते हैं तो हमको मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हमने क्या करा दिया, किससे करा दिया, NaOH से, NaOH के 2 मोल्स से, तो हमको मिल गया फिनॉल और साथ ही साथ ये बन गया सोडियम सल्फाइड और H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बोल रहा है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, दैट इज़ कॉल्ड डॉस प्रोसेस। अगर हम नेम रिएक्शन करेंगे तो हम इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। When the chlorobenzene undergo the hydrolysis, it gives phenols and hydrochloric acid. The reaction is called DOS process. ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन देख रहे हैं आप लोग रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन के साथ एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2O से, तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस रिएक्शन। थर्ड हमारा आ जाता है बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। व्हेन बेंजीन अंडरगो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड as an oxidizing agent directly gives phenol along with the liberations of nitrogen gas। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के साथ तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिल जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस जो है वो अलग से निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस का लिबरेशंस हो जाता है। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा बाय द ऑक्सीडेशंस ऑफ टोल्यूइन। अगर हम टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 अगर जुड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। व्हेन दी टोल्यूइन इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स द फिनॉल अलॉन्ग विद द इवैल्यूएशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन अगर हम टोल्यूइन का O2 से रिएक्शंस कराते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, फिनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम एनिलीन जो रिएक्शंस है इसी को हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, एजोटाइजेशन वाला वर्ड जो कहीं भी यूज़ होता है वहाँ हम ऐसा समझ लेना है हमको कि नाइट्रोजन से रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो फ्रॉम एनिलीन से रिएक्शन कराने के लिए क्या बोल रहा है, व्हेन एनिलीन अंडरगो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन यूजिंग अ सोडियम नाइट्राइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट विच इज़ फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल। ठीक है, एनिलीन हमने ले लिया, इसका NaNO से रिएक्शन करा दिया तो H2SO4 H2O के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिल गया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का ये फार्मूला है। फिर इसके साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं, फिर से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिल जाता है लास्ट में फिनॉल। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से ये जो जितने भी 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, फ्रॉम सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम द hydrolysis of chlorobenzene, and then third one is by direct oxidation of benzene, and fourth one is by the mean of oxidation of toluene, and from aniline that is called diazotizations। ये सारे method of preparations हैं जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी फिनॉल, ठीक है, फिनॉल जो कि एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, उसका सिंथेसिस लेबोरेटरी में या फिर हम उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कर सकते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिनॉल के आगे की जितने भी कि वो एसिडिक नेचर का है तो क्यों है, किस तरीके से उसमें कौन से ग्रुप जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। ओके, देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।